हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न जो 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला करा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बातचीत क्या है तो ऑप्शन डी हो जाएगा ललित निबंध है। क्या है तो ललित निबंध है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। संबंधित कविता है तो ऑप्शन बी हो जाएगा उषा। क्या है दोस्तों तो उषा है। क्वेश्चन नंबर 3 करा कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निबंध है। किससे संबंध, निबंध से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि प्रगीत और समाज किनकी रचना है। प्रगीत और समाज किनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है ऑप्शन बी नामवर सिंह की है। किनकी है तो नामवर सिंह की है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि तिरिच के रचनाकार कौन है। तिरिच के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है हो जाएगा उदय प्रकाश। कौन है तो उदय प्रकाश हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जूठन। कौन सी है तो जूठन है। क्वेश्चन नंबर 7 करा के हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर है वह मलयज हैं। कौन है तो मलयज हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा भगत सिंह। कौन है तो ऑप्शन ए हो जाएगा भगत सिंह है। क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि ओ सदा नीरा के लेखक हैं। वो सदा नीरा के लेखक हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर हैं। कौन है जगदीश चंद्र माथुर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करा है जीव कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है। इनमें से कौन से रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो 10 का जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वह शिक्षा। कौन सी है तो शिक्षा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि कड़बक के रचयिता हैं। कड़बक के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह कौन है तो हो जाएगा जायसी हैं। कौन है तो जायसी हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या दोस्तों तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है। साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी किनकी है तो सूरदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि कविता वाली के रचनाकार हैं। कविता वाली के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी तुलसीदास हैं। कौन है तो तुलसीदास हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा भूषण सिंह है। कौन है तो भूषण सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 का है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं। किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा छायावाद के रचनाकार, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह कौन सा है तो लखनऊ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा लखनऊ है। क्वेश्चन नंबर 19 का है कि प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है। प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला, तो ऑप्शन ए हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला की है। क्वेश्चन नंबर 20 का कि हार जीत के रचनाकार हैं। हार जीत के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा अशोक वाजपेयी है। कौन है तो अशोक वाजपेयी हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का है कि अश्व
क्वेश्चन नंबर 21 का है कि अमृत का पर्यायवाची होता है। अमृत का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा सुधा, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का है कि अश्व का पर्यायवाची होता है। अश्व का पर्यायवाची होता है तो ऑप्शन सी हो जाएगा तुरंग होता है। क्या हो जाएगा? तो तुरंग होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का है कि वन में चरने वाला क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा वनचर कहलाता है। वनचर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का है कि अस्वीकार करने योग्य। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन वरण्य। क्वेश्चन नंबर 25 का है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो वो एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा विधुर कहा जाता है। विधुर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का है कि रविंद्र का संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह क्या होगा? तो हो जाएगा रवि जोड़ इंद्र होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा रवि जोड़ इंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का है कि मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा मनु जोड़ अंतर। क्या होता है? तो मनु जोड़ अंतर, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का है सठ दर्शन का संधि विच्छेद क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा सठ जोड़ दर्शन होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का है कि जगदम्बा का संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा जगत जोड़ अम्बा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी जगत जोड़ अम्बा होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का है कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ने जोड़ अन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का है कि भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन सी हो जाएगा भर होता है। क्या होता है? तो भर होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का है कि पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा पूरा। क्या होगा? तो पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का है कि चचेरा में कौन सा प्रत्यय आता है? ऑप्शन सी हो जाएगा एरा आता है। तो ऑप्शन सी एरा आता है। क्वेश्चन नंबर 34 का है कि टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा आऊं। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों आऊं होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का है कि आरंभ का विलोम होता है। तो होता है अंत होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अंत होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का है कि अधम का विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह क्या होता है? उत्तम होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तम होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का है कि आर्द्र का विपरीतार्थक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 37 का होता है शुक्ल होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का है कि जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह क्या कहा जाता है? तो जिज्ञासु कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा जिज्ञासु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का है कि जो मापने में समर्थ हो उससे एक शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर होता है मापदंड होता है। ऑप्शन सी मापदंड होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का है कि अंटी मारना मुहावरे का अर्थ होता है। तो चाल चलना। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों चाल चलना। क्वेश्चन नंबर 41 का है ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर हो जाएगा विनाश करना। ऑप्शन बी विनाश करना। क्वेश्चन नंबर 42 का है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर हो जाएगा डिंग हाँकना होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा डिंग हाँकना। क्वेश्चन नंबर 43 का है कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा व्यंग्य करना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा व्यंग्य करना होता है। क्वेश्चन नंबर
44 कह रहा है कि गगनचुंबी कौन सा समास है। गगनचुंबी कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि यथाशक्ति कौन सा समास है। यथाशक्ति कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बहु अवयवी भव है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि कल नयन कौन सा समास है। कमल नयन कौन सा समास है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह कौन सा है, तो वह हो जाएगा कर्मधाराएं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कर्मधाराएं समास है। क्वेश्चन नंबर 47 करें कि जी जान कौन सा समास है। जी जान कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर हो जाएगा अवयवी भव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि पंचपात्र कौन सा समास है। पंचपात्र कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर है हो जाएगा द्विगु समास है, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि चंद्रमौली कौन सा समास है। चंद्रमौली कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर है वह कौन सा है, तो वह हो जाएगा बहुव्रीहि समास, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि लंबोदर कौन सा समास है। लंबोदर कौन सा समास है, तो वह हो जाएगा बहुव्रीहि समास, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बहुव्रीहि समास है। हेलो दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर करना ना भूलिएगा।